ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह उगते हुए धूप का नजारा। अपनी मम्मी बना रही है गर्मा गर्म नाश्ता। तो गाइस, इन चारों लोगों में से जो 3 लोग हैं मेरे नाना जी को छोड़ के, जो बीच वाले हैं, इन तीनों लोगों के साथ मैंने अपना बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और देखिए दोस्तों, इन दोनों में कितना घनिष्ठ प्रेम है। यहाँ दोनों साथ साथ पानी पी रहे हैं। जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है नाग देवता का मंदिर। तो 9-9 गज की हाइट के लोग होते तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। और दोस्तों, यही से एक रास्ता जो कि नागटिबा के लिए पैदल ट्रैक जाता है, उनतड़ गांव से जाता है, जो आप सामने धार देख रहे हैं। जी पत्थर नागराज की सवारी। तो दोस्तों, आप सामने जो पत्थर देख रहे हैं देवदार के पीछे, तो ये बताया जाता है कि नागराज की सवारी है। तो दोस्तों, बहुत सारी चढ़ाई करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पे। जंगल से चारा लाना ले जाना इतना आसान काम नहीं है। ये हमारे पहाड़ों की नारी। अभी हम इतनी चढ़ाई चढ़ के पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और हमें लग चुकी है बहुत ज़्यादा थकान यहाँ पे। और देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कर रहे हल्ला क्योंकि भालू का डर है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हल्ला करना पड़ता है जंगलों में, क्योंकि भालू का बहुत ज़्यादा डर है। और मैं वन विभाग की टीम से एक ही निवेदन करूँगा कि भाई जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करो। कुछ टाइम में अगर ऐसे रहा तो यहाँ से पलायन होने से कोई नहीं रोक सकता है, और फिर पहाड़ सोने पड़ जाएंगे। देखो तो दोस्तों, मुझे इस प्रकार का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इसीलिए मैं आज जंगल आने के लिए तैयार हुआ। ये देखिए गाइज, अपने बांझ का भारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है महेश, और वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज अपने घर से। तो दोस्तों, अभी देखिए सुबह का नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह उगते हुए धूप का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। इन देवदार के घने जंगलों के बीच में से जो सूरज की जो किरणें पड़ रही है, वो कितनी शानदार दिख रही है। और देखिए दोस्तों, पल्ली तरफ को तो धूप लग चुकी है, और अभी यहाँ भी धूप आना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा घर है गांव के सबसे पीछे, तो इसलिए यहाँ से ज़्यादा गांव का व्यू दिख नहीं पाता है। गांव का व्यू वहीं से दिखता है जहाँ से मैं कल आपको वीडियो में दिखा रहा था। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और सूर्योदय हो चुका है। तो अभी मैं चलता हूँ किचन की तरफ। माता रानी के भजन बज रहे हैं सुबह सुबह। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपनी मम्मी बना रही है गर्मा गर्म नाश्ता। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सर्दियों के मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है कि अभी बिना चूल्हे के तो यहाँ पे रहना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं भी बिस्तर से सीधा उठ के आया हूँ चूल्हे पे। और ये देखिए आप, रोटी यहाँ पे बन रही है, और पीछे सब्जी रखी हुई है बनाने के लिए। काय की बता रही थी मम्मी? आलू गोभी बड़ी। आलू गोभी और बड़ी की सब्जी बन रही है। मट्ठा लगाए। और आज मक्खन चोट आज घर पे जो है कि हमने मट्ठा लगाई है, तो अभी मक्खन और रोटी खाने वाले हम। तो दोस्तों, ऐसे मज़े घर पे ही हो सकते हैं। नीचे तो कुछ भी नहीं मिलता है, सब पैसों से खरीदना पड़ता है, वो भी प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं मिलता है फिर। और यहाँ पे पापा जी आ चुके हैं मट्ठा लगा के, और अपने हाथ पहुँच रहे हैं यहाँ पे रोटी पे, क्योंकि इनमें मक्खन लग रखा है उंगलियों में। तो कितने दिनों बाद लगाया आपने हाथ? ये लगाया 5-6 दिन बाद। 5-6 दिन में हो जाता है लगाने के लिए? हाँ, हो जाता है। अच्छा। और दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ अपने पूजा वाले रूम पे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पूजा का रूम। श्री कृष्ण भगवान जी और श्री दुर्गा माता जी की यहाँ पे जो मूर्ति है यहाँ पे विराजमान है। ये कुछ इस प्रकार अपने पूजा स्थल को सजा रखा है। और दोस्तों, जो आप 4 तस्वीर में इन लोगों को देख रहे हैं, ये है मेरे दादाजी, और ये मेरी दादी जी हैं। इनके बाद मेरे नाना, और ये मेरी नानी जी हैं। तो ये अभी चारों ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो गाइस, इन चारों लोगों में से जो
3 लोग हैं मेरे नाना जी को छोड़ के, जो बीच वाले हैं। इन तीनों लोगों के साथ मैंने अपना बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी और मेरे नानी जी। मेरे नाना जी तो शायद मेरे जन्म के टाइम ही गुजर गए थे, उनका तो मुझे याद भी नहीं है। मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा उस टाइम, 6-7 महीने का, ऐसा मम्मी जी बताती हैं। और जो मेरी नानी जी हैं अभी 2022 में ही इनकी मृत्यु हुई, और जो मेरी दादी जी है 2020 में, और जो मेरे दादाजी आप सामने देख रहे हैं ये भी रिसेंटली 2024 में इनकी डेथ हुई थी। तो दोस्तों इन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। इन लोगों के साथ ही मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। मैं अपने दादी दादा के साथ ही रहता था बचपन से ही, और नानी के साथ तो मैंने 2022 तक 4-5 साल में नानी के साथ ही रहा। उसके बाद फिर नानी की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अभी क्या ही बोलें, मतलब सबको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और आज उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। जो भी हमारे पितृ देवता हैं, अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और आपका आशीर्वाद यूँ ही मुझ पे बना रहे, मेरी फैमिली पे बना। हमने ही देखिए दोस्तों, देवदार के घने जंगलों के बीच जो ये चौकी सी बनी है, जंगलात चौकी है, और यहाँ पे है तेवा गांव वालों की छानियाँ जो ये दिख रही हैं। यहाँ पे सामने भैंस भी दिख रही होगी आपको, और इसके आगे को है तेवा का पूरा गांव। दोस्तों अभी मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी गौशाला में, और ये देखिए यहाँ पे भैंस एकदम सो रखी है मस्त करके, और बकरी भी, क्योंकि मम्मी जा रही है अभी जंगल। तो मैं भी अकेला ही हूँ घर पे, पापा जी भी नहीं हैं घर पे, तो इसलिए मैं भी चले जाता हूँ इनके साथ में। और अभी भैंस को मैं पिला लेता हूँ पानी, फिर मैं भी जंगल चले जाता हूँ मम्मी लोगों के साथ में। घर पे भी क्या ही करना अकेले रह के। और देखिए दोस्तों इन दोनों में कितना घनिष्ठ प्रेम है यहाँ दोनों साथ साथ पानी पी रहे हैं। वैसे ऐसा दिखता नहीं है आमतौर पे। जानवरों में भी इतना प्रेम है कि दोस्तों क्या ही बोले, मतलब इंसानों से भी बहुत ज़्यादा है। तो इंसानों को भी सीखना चाहिए इस चीज़ से कि इन जानवरों में कितना प्रेम। इन्होंने एक बाल्टी खाली कर दी है, और अभी मैं डालता हूँ इसमें थोड़ा और, देखते हैं कितना पानी पीते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी इतने आलसी हो गए हैं कि इनसे भी पानी पीने के लिए खड़ा नहीं उठा जा रहा है। देखिए कैसे आराम से मस्त होकर पानी पी रहा है, क्या ही बोले दोस्तों। चनी 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 चनी। ये देखिए दोस्तों इसको खांसी हो रही है अभी, और पूरे 3-4 डब्बे पानी पीने के बाद खड़ी उठी है ये। तो ये देखिए मैंने इनको पानी पिला के घास घूस दे दिया है अपनी भूरी को। तो अभी मैं चलता हूँ, और सामने ये ऊपर पे मम्मी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये कर रहे थे मेरा यहाँ पे इंतज़ार, और मैं भी आया जल्दी जल्दी में नीचे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, और 1-1:30 बजे तक हमें वापस होना है जंगल से। और गाइस ऊपर की तरफ जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये यहाँ पे मासू देवता का मंदिर, और सितंबर-अक्टूबर में यहाँ बढ़िया जागड़ा होता है। तो देवदार के घने जंगलों के नीचे यहाँ पे है संतोषी माता का मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये जो रोड जा रही है सामने ओनतड़ के गांव के लिए। ये देखिए आप ओनतड़ का गांव, और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है नाग देवता का मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन समय से ओनतड़ गांव में है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि जो ये मंदिर है इसकी जो स्थापना हुई थी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन काल में हुई। कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे बताया जाता था कि जो पहले के लोग थे, जो 9-9 गज की हाइट के लोग होते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है। तो आप दोस्तों ज़रूर आइए इस मंदिर को देखने, बहुत ही हाइट पे है, मतलब इतना ज़्यादा आप देख नहीं सकते हो नीचे से ऊपर तक। जो कि देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के जौनपुर में आता कि गांव का नाम यहाँ पे है ओनतड़। सुबह सुबह की एकदम खिलती हुई धूप, और इसके बीच में जो पहाड़ों का जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा है बड़ा ही मनमोहक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोत है। जब गांव में जो है कि पानी पुनी टूट जाता है, जैसे नल में पानी नहीं आता, तो यहाँ पे सारे गांव के लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी दीदी है, और जो फ़ोन पे लगी हुई है ये हमारी भाभी लगती है। मैं तो जा नहीं सकती भाई, यहाँ तो बहुत दूर है इतना भी दूर नहीं है। आगे हमारे साथ जंगल आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी अकेला ही था घर पे, और मैंने सोचा अकेला भी क्या ही करूँ, तो इनके साथ ही चल लेता हूँ आज जंगल में। मेरे बस की तो है नहीं भाई, यहाँ तो मेरे से बहुत दूर है भाई, कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं। तो जो दोस्तों आप ये नदी देख रहे हैं सामने से, ये है तेवा गांव की जो सदाबहार नदी है। यहीं से जल की आपूर्ति होती है। बहुत ही मतलब किसी भी मौसम में यहाँ पे नदी सूखती नहीं है। हमें जाना है इस रास्ते से जंगल के लिए। तो
तो ये देखिए दोस्तों, सामने जो आप मंदिर देख रहे थे जिसको मैं पीछे से दिखा रहा था, तो ये यहाँ पे नाग देवता का मंदिर किन लोगों ने बनाया था ये जब तक यहाँ इंसानों की वो हुई तब तक ये मंदिर पहले से था यहाँ पे। तो दोस्तों सुनने में आता है कि जब तक यहाँ पे जो है कि आज के युग के जो इंसान पैदा हुए तो उस टाइम से पहले से ही था ये मंदिर यहाँ पे पहले से ही। ऐसा ही बना हुआ था। इसको थोड़ा रिनोवेट किया गया ऊपर से, और इसमें जो है कि पीतल की जो चादर लगाई गई है और पूरा सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जो कि टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के और उंतड़ गाँव में ये मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आप जरूर आइए यहाँ देखने। और दोस्तों यही से एक रास्ता जो कि नकटिबा के लिए पैदल ट्रैक जाता है, उंतड़ गाँव से जाता है, जो आप सामने धार देख रहे हैं, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर और लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जी पत्थर है नागराज की सवारी। तो दोस्तों आप सामने जो पत्थर देख रहे हैं देवदार के पीछे, तो ये बताया जाता है कि नागराज की सवारी है। यहाँ के पुराने लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं। इसको औरिया नाग बोला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम बकरी बुकरी में आते थे बहुत टाइम पहले, तो उस टाइम हम यहाँ पे खाना खुना भी बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे यहीं पे, पूरी वगैरह बनाते थे, कभी हलवा। तो ऐसी यहाँ की मान्यताएं दोस्तों। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे इन देवदार के घने जंगलों के बीच में। तो दोस्तों सामने जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है एक बहुत ही डेंजरस जगह पे। यहाँ पे जो है कि तेवा उंतड़ वाले जो बहुत पहले अंत्येष्टि का कार्यक्रम वगैरह होता था, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं देवदार के जंगलों के बीच में जो खाला सा दिख रहा है, तो वहीं पे अंत्येष्टि होती थी। शमशान घाट है यहाँ पे, तो कई लोग तो अभी भी कर लेते हैं कई बार। तो ये जगह बहुत डरावनी सी लगती है। तो दोस्तों बहुत सारी चढ़ाई के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और देवदार के घने जंगल देखिए आप, यहाँ पे एकदम पूरा, यहाँ पे शायद पुराने लोगों के खेत कूद रहे होंगे यहाँ पे, जब बहुत पुराने लोग रहते थे। तो ये पूरा समतल है यहाँ पे। और ये देखिए हमारे साथ के लोग, तो कैसे भाई बहुत थकान लग रहा है भाई, मैं क्या करें तब। यहाँ पे बहुत जंगल है, बहुत ज़्यादा जंगल है और थकान भी लग रही है, थकान भी लग रही है, बांध भी बहुत दूर है भाई। और जो ये दीदी हैं ये आ रखी दूसरे गांव से, क्योंकि ये इनकी दीदी है, तो इनके घर पे आई हुई है जो भाभी है हमारी। तो इनको भी बोला हमने साथ में जंगल चल लेते हैं। और बीच में मेरी मम्मी है। और गाइस इनके साथ मेरा जंगल आने का एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि आजकल यहाँ पे लगा है भालू, तो इसके लिए मैं इनके साथ आ रखा हूँ यहाँ पे। क्यों? मैंने बोला हमें डर लग रहा है, हाँ, हमारे साथ चलो। क्योंकि सही में आजकल आप वीडियो में भी देख रहे होंगे हर जगह, फेसबुक व्हाट्सएप में या यूट्यूब में, तो हर जगह यहाँ पे इतने जंगली भालू हो चुके हैं कि भाई वन विभाग की टीम ना तो इनको पकड़ रही है। ये देखिए दोस्तों, जो आपको लोकेशन दिख रही है यहाँ पे खेत से है, तो यहाँ इस जगह का नाम है कोटिया का डोखरा। तो डोखरा जो होते खेत को बोलते हैं, तो जो कोटिया नाम का कोई आदमी रहता होगा तो उसके खेत रहे होंगे यहाँ पे, तो तब से ये नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे कोटिया का डोखरा। यहाँ पे देवदार का जो यहाँ पे पेड़ की कटिंग हुई होगी, तो उसके बाद इसका नीचे वाला हिस्सा पूरा बचा हुआ है। और इस पर दोस्तों जब बगवाली होती है, जो बहला बगवा आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा, तो इसी जो देवदार है इसी के छिलके को यहाँ से ले जाते हैं। और ये लोगों ने काट भी रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, आपको जो पत्थर पीले से दिखाई दे रहे हैं, इस पे देवदार की पिठाई गिर रखी है। जो ये देवदार है इसमें से एक बीज सा लगता है इसमें, तो उससे निकलती है। तो जो ये पिठाई है दोस्तों, ये चढ़ती है भोलेनाथ को, जो कि कोणेश्वर महादेव है बंशील गाँव में। तो ये देखिए आप पूरा पीला हो रखा है। और इसमें तो बहुत बार फिसलन भी होती है। ये देखिए आप यहाँ पे, जब दोस्तों ये पिठाई का सीज़न होता है तो पूरा जो वातावरण है पूरा पीला हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही थोड़ी बहुत हवा होती है तो पेड़ों से पूरी पिठाई निकल जाती है और पूरे वातावरण में फैल जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। पहाड़ों में डेली का जंगल से चारा लाना ले जाना इतना आसान काम नहीं है, इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है डेली। कितनी? 5 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए 5 किलोमीटर की चढ़ाई तय करते हैं और उसके बाद पशुओं के लिए चारा लाते हैं, और इनका डेली का रूटीन यही होता है। तो देखिए हमारे पहाड़ों की नारी हिम्मत नहीं हारती है, फिर भी देखिए इसलिए इतनी सशक्त हैं। तो दोस्तों अभी हम इतनी चढ़ाई चढ़ के पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और हमें लग चुकी है बहुत ज़्यादा थकान यहाँ पे, और अभी कर लेते थोड़ा रेस्ट यहाँ पे। हमने लगभग 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ ली यहाँ पे। और ये देखिए अब पहुँच चुके हैं हम एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एकदम खुला सा है, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पे। और सामने आप देख रहे हैं ये है जो तेवा गांव के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, सो तेवा गांव का डांडा है ये। तो अभी लग चुके हैं हम रास्ते यहाँ से, और अभी हमें और ऊपर जाना है
जहाँ पे हमें बांझ मिलेगा। तो साथ वाले चल रहे हैं आगे और मैं भी चल लेता हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो पीछे छूट जाऊँगा। फिर से आ चुके हैं हम एक बार घने जंगल में। हम पहुँच चुके हैं एक खूबसूरत सी लोकेशन पे, जहाँ से गांव दिख रहा है बहुत ही डाउन में नीचे, और ये भी उनतड़ का गांव दिख रहा है, तेवा का गांव वहाँ से बहुत ही इधर की साइड को है। और देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कर रहे हल्ला क्योंकि भालू का डर है। पकड़ पकड़ पकड़। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हल्ला करना पड़ता है जंगलों में क्योंकि भालू का बहुत ज़्यादा डर है। और मैं वन विभाग की टीम से एक ही निवेदन करूँगा कि भाई जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करो, वरना अगर कोई जान से हाथ धो बैठेगा तो फिर क्या कर लोगे आप लोग, क्योंकि पहाड़ों में तो गाय भैंस पालने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसलिए वन विभाग की टीम को ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि इस प्रकार की भाई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए इन कामों में। देख सकते हैं आप कितना हल्ला कर रहे हैं लोग, ताकि अगर भालू होगा भी तो दूर से दिख जाएगा और हम सतर्क हो जाएंगे। तो वन विभाग को इस काम के लिए तत्काल एक्शन लेना चाहिए, वरना भाई पहाड़ों में कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो, वैसे तो सारे ही करते थे पहले, लेकिन अब बहुत कम लोग जो पशुपालन और खेतीबाड़ी का काम करते हैं। तो कुछ टाइम में अगर ऐसे रहा तो यहाँ से पलायन होने से कोई नहीं रोक सकता है और फिर पहाड़ सूने पड़ जाएंगे। कई बार अकेले लग जाते हैं रास्ते की, हमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। और आजकल आपने देखा वीडियो में, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। हाँ तो फिर इन्होंने खुद भी देखा है दोस्तों, यहाँ बहुत बार दिख गया है। फिर भी आज अकेले आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा मैं भी चल लेता हूँ इनके साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है तेवा गांव का डांडा। और यहाँ पे छानियाँ आप देख सकते हैं। और सामने ही हमारे साथ के लोग गा रहे हैं जंगल के गाने। तो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मतलब यार प्रकृति के इतने नज़दीक आके जो फीलिंग आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ से हम बाज बूझ काटने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, जंगल में आ रखे हैं, तो जंगल के गीत गाना तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब तो लोग गाते नहीं है ना, बहुत कम गाते हैं, बहुत कम लोग हैं जैसे गाने गाते हैं। तो चलो भाई हो जाओ शुरू। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा आप साथ साथ में इस गाने का मतलब भी बताएं कि क्या है। जैसे ये है खुदेर गीत, ठीक है। जैसे पहले वाला गाना का मतलब है कि अब जैसे जंगल में आते हैं तो यहाँ मतलब कोई भी अपनापन या मतलब विदेशियों का जंगल है जैसे, ठीक मान लिए ठीक सही है। हम हाँ दूसरे गांव से यहाँ रखे हैं अच्छा। ससुराल। तो पहले गाने का मतलब है कि जंगल में मतलब हमें कोई अपना नहीं है, कोई अपना साथी नहीं है। अच्छा इसलिए ये ऐसे गीत है। अच्छा। दूसरे का मतलब है कि आज शाम को जैसे मेरा भाई आने वाला है, ठीक है। इसलिए अपने भाई के प्यार में इस गाने को लगा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार के खुदेड़ गीत गाती है महिलाएं जब जंगलों में जाती है, क्योंकि भाई जो अपने मायके से आ रखी है तो उनको मायके की याद आती है, किसी का पति विदेश रहता है तो उनके पति की याद आती है, किसी को भाई की याद आती है। तो इस प्रकार के गानों के माध्यम से जो महिलाएं हैं अपना दुख दर्द व्यक्त करती है। तो मेरी मम्मी अभी गाने वाली है गाना, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज़ में गाती हैं, बहुत ही सुरीली आवाज़ है इनकी। मैंने भी बहुत साल हो गए इनकी आवाज़ को सुने हुए, तो आज हम सुनेंगे कैसे गाती हैं।
ऊपर बच्चों को खुद लग रही बहुत दूर हलो। अच्छा, मतलब कि जब मैं छोड़ी जाना तो मैं खुद लग रही। इस गाने का मतलब है कि मेरा लड़का मतलब कहीं दूर रहता है और उसकी याद में इस गाने को लगा रही हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये गाना गाया जा रहा है मेरी याद में, क्योंकि मैं रहता हूँ घर से दूर, तो इसलिए मम्मी कह रही कि जो अपने बच्चों के याद में जो ये गाना गाया है मम्मी ने, क्योंकि जब बच्चे घर से दूर रहते हैं तो मम्मी को बहुत चिंता रहती है कि कहाँ होंगे, क्या होंगे, किस हाल में होंगे, तो इसलिए जंगलों में इस प्रकार के गाने गाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस गाने का मतलब क्या था जो आपने अभी 2 लाइन गाई है? वही मतलब है का होगी। अच्छा, गोर रंग साऊ वही बल तुम्हारी खुद मतलब कई खुद में मतलब आठ बच्चों खुद दूसरी लाइन मम्मी ने गाई, इसका मतलब है कि अपने बच्चों की जो याद में रहते तो इनका गोरा रंग काला तो इनका जो खुद में मतलब बच्चों की याद में जो इनका रंग जो गोरा था वो काला पड़ चुका है, इतना ये ज़्यादा अपने बच्चों को मिस करती हैं, तो इस गाने का ये मतलब होता है दोस्तों। इस प्रकार के गाने शायद अब की जनरेशन में तो कोई जानता भी नहीं होगा कि क्या है इन गानों का मतलब और क्यों गाए जाते हैं गाने। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पहले के जो लोग थे या जो पहले का जो माहौल था उस इस प्रकार का नहीं था कि जैसे आजकल सोशल मीडिया है तो हर किसी के पास मोबाइल उपलब्ध है, हर चीज़ मनोरंजन का साधन है। तो उस टाइम महिलाएं अपने दुख दर्द को ऐसे व्यक्त करती थी जंगलों में, जो आजकल के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब बहुत साल पहले लोग किस प्रकार के माहौल में रहते थे और कैसा अपना जनजीवन यापन करते थे। इसका मतलब है कि हम सारी बहनें ससुराल जा चुकी है और ठीक है। हमारी माँ घर पे अकेली है, इसलिए माँ के खुद में ये गाना लगा रही हूँ। अच्छा, जी माँ की याद आ रही है मतलब। जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया, आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी इस जंगल में, इस माहौल को और भी अच्छा बना दिया आपने यहाँ पे, एकदम यादगार सा। बहुत सुंदर आवाज है भाई। पतुली को मासा कूदे सारे गी सारी ला दासा क्या ओलूबा। बहुत बढ़िया। सेंदूरा की डबीरा जी चैन खुशी यार दिलू मेली जाल कभी ना खुदेणु यार खाल्याणा की डाली रो मुकी बगे तो मैं जू यार बहुत सुंदर गाना गाया भाभी ने यहाँ पे, और मम्मी ने दीदी तो साफ मना कर दिया भाई मेरे को, जबकि घर से बोल रही थी कि मैं गाना गाऊंगी, यहाँ की इन्होंने साफ मना कर दिया। अब इस गाने का मतलब बताओ कि क्या है, और उसके बाद हम चलते हैं जंगल में बांज काटने की। पहला वाला दूसरा दोनों का
पहले गाने का मतलब है कि जब भी शाम का टाइम आता है तो मुझे अब अपनी माँ की याद बहुत आती है। अच्छा और दूसरे वाले का मतलब है कि आज शाम को मैं मायके आ रही हूँ। अच्छा। अब काटते हैं हम जंगल में बांझ, हमें जाना है घर। चलो भाई उठो। अभी हम जिस जगह पे आ रखे हैं उसको बोलते हैं धवाई। और यहाँ पे आपने जो अभी गाने सुने हैं तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये उस ज़माने के गाने हैं। म्यूजिक सिस्टम नहीं था, लोग अपने भावनाओं को गानों के माध्यम से व्यक्त करते थे, वो भी विदाउट म्यूजिक सिस्टम। तो देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती इन गानों में और इन पहाड़ी लोगों की आवाज़ में। तो गाइज अब वो ज़माना नहीं रहा, युग नहीं रहा, वो ऑरा नहीं रहा जो पहले था दोस्तों। कितना खूबसूरत माहौल होता था। तो दोस्तों मुझे इस प्रकार का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है और इसीलिए मैं आज जंगल आने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है और प्रकृति के मैं बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जाना पड़ता है काम के सिलसिले में बाहर, तो इसलिए मैं प्रकृति को पहली प्रेफरेंस देता हूँ। जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं ज़्यादातर नेचर के साथ अपना बहुत ज़्यादा समय बिताता हूँ। सामने ही मम्मी लोग बांझ काटने में लग चुकी हैं, आप पीछे देख सकते हैं, और साथ साथ में गाने भी गा रही हैं जंगल के। ये देखो मेरी मम्मी के गाने। ओ, कितना सुंदर माहौल हो रखा है यहाँ जंगल में। है माँ जी जब एक रन तुम आए हैं तब भी लगान तुम इन गीत रोज लगान हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, और ये बांझ की कटाई कुछ इस प्रकार होता है पहाड़ों का जनजीवन। दोस्तों पहाड़ों में जीवन जीना कोई आसान काम नहीं है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार के कठिन और दुर्गम रास्तों में आके और इस मेहनत भरी ज़िंदगी को किस प्रकार से इतना सरल बनाती है हमारी पहाड़ों की महिलाएं, कि मतलब इतनी दूर 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद भी और इतनी थकान लगने के बाद भी यहाँ पे बांझ काटने को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और कितना इन्होंने अच्छा यहाँ पे माहौल बना रखा है। अभी शायद कोई अगर आम आदमी होता तो यहाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा थकान लग जाती, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ना कोई आम बात नहीं है। और ये लोग देखिए कितना आसान बना देते हैं अपने जीवन को, इस प्रकार से खुशहाल ज़िंदगी जीती हैं पहाड़ों की महिलाएं। तो सल्यूट है इन महिलाओं को जो इस प्रकार के कठिन कार्यों को करते हुए भी ज़िंदगी को बढ़िया से एंजॉय करती हैं। और सामने देखिए दोस्तों ये है अपने तेवा गांव का जो डांडा है, पानी का दड़का यहाँ का नाम है। लोग चौमास में यहाँ पे अपनी छानियों में आते हैं, जब 3-4 महीने बारिश का सीज़न रहता है। यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है बढ़िया, और उसके बाद अक्टूबर सितंबर में लगभग गांव की तरफ चले जाते हैं। और देखिए देवदार के घने जंगल, तो यहाँ पे बांझ कटना चालू हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी अच्छा बांझ चूज करके ले जा रही है, क्योंकि सारा बांझ एक जैसा नहीं होता, इसमें से अच्छा चूज करके ले जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जंगल में बांझ उपलब्ध है, तो इसलिए अच्छा ले जाती हैं, जिसको भैंस खा लेती है। मेरे को मिल चुका है यहाँ पे एक मोलू का दाना, जो कि एक जंगली फल होता है। ये देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है गाइज। इसको जो यहाँ पे रखा हुआ था, शायद चिड़िया ने रखा हुआ था, जो मेरी दादी इसके बारे में बताती थी, क्योंकि चिड़िया इसको घास में पकाने के लिए रख देती है जंगल में। मतलब पेड़ से तोड़ के लाती हैं और फिर घास के अंदर रख देती है, फिर ये पक जाती है तो फिर चिड़िया इनको खाती है। घुगुती घुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु चैत की। घुगुती घुरोण लगी म्यारा मैत की, बड़ी बड़ी है गे ऋतु चैत की। ते बारी माँ बैठा वाला बाबा जी उदास, बाटू हिनी होली माँ जी लगी होली सांस। ये देखिए दोस्तों मम्मी ने जो बांझ काटा था उसको समेट लिया है, और अभी थोड़ा और काटेंगे। यहाँ पे जो बांझ है वो यहाँ पे रख दिया है रस्सी पे, और इसको पीठ पे ले जाएंगे भारा लगा के। कुछ इस प्रकार से रखा जाता है इसको।
एक टहनी इधर को और एक टहनी उधर को। तो इस प्रकार से इसको पूरा जो ये इसको भारा बोला जाता है, तो इसको रस्सी से बांध के और फिर पीठ पे ले जाएंगे घर तक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बांध काट दिया है और ये बांध समेट रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए एक टहनी इधर को और एक उधर को। तो इस प्रकार से इसका भारा तैयार किया जाता है और फिर पीठ पे रख के घर ले जाया जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भैया इसको ले जाने की। सही बात है भाई, सही बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों जब ये भैंस बांझ इसको खा लेती है उसके बाद जो ये लकड़ियाँ बच जाती है ये आग जलाने के काम में आग जलाने के काम आती हैं। तो इससे डबल फ़ायदा हो जाता है। और इसमें से जो पत्तियां भैंस छोड़ देती हैं उसका भैंस के नीचे को बिछाने के लिए भी बन जाता है बिछावन। तो बांझ के बहुत मल्टी यूज हैं। और इस जगह को क्या बोलते हैं यहाँ के लिए? यहाँ के लिए बोलते हैं गोरचरा। गोरचरा बोलते हैं यहाँ। तो गोरचरा क्यों बोला जाता है यहाँ के लिए? क्योंकि पहले के जमाने में गाय भैंस चरती थी हमारी। भैंस भी आती है जंगलों से डांडे से। अच्छा जी, जी। तो इसलिए इसको गोरचरा बोलते हैं। बकरी और गाय चरती, इसको गोरचरा बोलते हैं। हमें बहू बेटे में कोई वो नहीं है कि भाई कहाँ जाएगी। सही बात है भाई। और पहाड़ों में पशुपालन और खेतीबाड़ी के सिवाय और चारा भी क्या है इस गांव में? नहीं करते तो ये सरकार के भरोसे कैसे रहेंगे। एकदम सही बात आपने बोली है। अगर ये वीडियो मेरी वहाँ तक पहुँच पाती है तो दोस्तों आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि भाई पहाड़ों में इतने विषम हालात होने के पश्चात भी यहाँ पे कुछ इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जंगल में भालुओं को ऐसे ही छोड़ रखा है, या तो इनको पकड़ के चिड़ियाघर में बंद कर दो, नहीं तो भाई कई लोगों की जिंदगी में लगने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। पहले होती थी महिलाएं कई बार अकेली भी चली जाती थी जंगल में, अब नहीं जा पाती भाई। अब इसलिए नहीं जा पाती भाई, भालू का डर है बहुत ज़्यादा। और साथ साथ यहाँ बाघ भी दिख जाते कई बार। तो ये देखिए यहाँ पे चीड़ का पेड़ और इसके नीचे पड़ा हुआ है टुलटा बोलते हैं इसको, वैसे हिंदी में तो इसको पिरुल बोला जाता है। ये है पिरुल। ये भारा लगाने की प्रोसेस कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। और फिर इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग बांधा जाएगा और उसके बाद इसको पीठ पे रख के ले जाया जाएगा। ये दोस्तों मेरी मम्मी काट रही है अभी लकड़ी, क्योंकि मैं इनके साथ आया था तो मेरे लिए इन्होंने कोई दरांती नहीं लाए थे यहाँ के लिए ना, तो फिर इसलिए मैंने कहा मम्मी को कि मैं बांझ ले जाता हूँ, आप लकड़ी ले जाओ। तो मम्मी अभी लकड़ी काट रही हैं और कुछ इन्होंने यहाँ पे काट के रखी हुई है। तो रस्सी तो है नहीं हमारे पास, ऐसे ही जंगली बेल में बांधनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अपना भारा भी तैयार हो चुका है, मैंने इसको कस लिया है और अब यहाँ से उठाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बांध का भारा उठा लिया है यहाँ पे। और ये देखिए हमारे साथ के लोग ये भी आ रहे पीछे से। हाय गाइस, सम्मान के लिए रखे भाई भारा हमारा डंडा चला। ये देखो बांझ का भारा, और सामने देखो आप पीछे से ये भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम चल दिए यहाँ से। ये देखिए कुछ इस प्रकार के रास्तों से मम्मी ने भी उठा ली यहाँ से लकड़ियाँ। और ये देखिए भाई आराम से ठुरे आना भाई। दोस्तों यहाँ पे गिरने का इतना ज़्यादा खतरा है और ऊपर से इतने भारी भारी बांझ को ले जाते हुए रास्ता एकदम संकरा है और काफ़ी ढलान है। पहाड़ों का जनजीवन इतना भी आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। इस पिरुल में इतनी ज़्यादा फिसलन होती है, यहाँ बिल्कुल पैर टिका टिका के जाना पड़ता है। ये देखिए कैसे फिसल रहा है। साथ में यहाँ पे हल्ला उल्ला करके भी जाना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे भालू का बहुत ज़्यादा डर है। कुछ इस प्रकार ये देखिए गाइज अपने बांझ का भारा, और पसीना आना शुरू हो चुका है क्योंकि बहुत समय बाद ले जा रहा हूँ। यहाँ पे मम्मी की लकड़ियाँ, तो कुछ लकड़ियाँ मम्मी अभी और निकाल रही है। ये देखिए आप नीचे पे मम्मी निकाल रही है लकड़ियाँ अपने लिए, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा है तो इसलिए कह रही कि थोड़ा और निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों मम्मी ने भी लकड़ी निकाल दी है और अब हम यहाँ से तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो ये देखिए चले हम
जी हैं? अब हम जा रहे हैं घर पे। चलो फिर उठाओ। पियेंगे। ओके, तो कैसा लगा आपको आज जंगल में? उसके बाद अच्छा लगता है। पहली बार तुम आए बोले। आपको कैसा लग रहा है? हमें तो, मेरे को तो बहुत मजा आया जंगल में, बहुत अच्छा लगा, बहुत। उठा दे। चलो भाई, भारे उठाने की तैयारी हो चुकी है। हमारी बुआ जी है, लकड़ी ले जाने वाली। ये देखो मम्मी ने भी उठा लिया है, और ये देखो देखो जोर मार रहे हैं और उठा लिया। चलो फिर मैं भी उठा लेता हूँ अपना भारा। ये देखिए ऐसे उठाया जा रहा है। दोस्तों ऐसी लोकेशन पे हम आ रखे हैं जहाँ से तेवा उनतर दोनों गांव दिख रहे हैं, और ये हमारे साथ वाले लग चुके हैं रास्ते, और मम्मी ने भी लकड़ियाँ ला रखी हैं, और मैं रह गया हूँ सबसे लास्ट में क्योंकि मेरे को हो रही है थकान थोड़ा। तो अभी हम वापस से पहुँच चुके हैं उसी जगह पे जिसको कोटिया का डोखरा बोलते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बांझ लेके आ चुके हैं, ये देखो। और समय हो चुका है, अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, तो 2 बजे से पहले हम नहीं पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए हम जल्दी चलते हैं यहाँ से। क्यों हैं? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि अरे मेरे तो घुटनों में दर्द हो गया। ये देखो भाई साहब, इनके घुटनों में दर्द हो रहा है और मेरे पैर कांपने लग गए। मेरे घुटनों पे बहुत दर्द कर रहा भाई। मैं तो मुझे चला नहीं जा रहा है। ये तो भाई डेली डेली आते हैं, हम पहली बार आ रहे हैं बहुत टाइम बाद, तो इसलिए तो भाई हमारे। 1 साल तो पिछले साल आए इनके साथ, एक इन बार और मैं आ रहा हूँ लगभग 2-3 साल बाद। 2 साल। हाँ, तो मेरे पैर ज्यादा एक बार डक 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 कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी भी पहुंच चुकी है लकड़ी लेके, और मैं पहले का ही पहुंच चुका हूँ, और सबको प्यास लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे पानी और दिन तो आता था शायद, अभी यहाँ पे पानी है नहीं। चंदिया, पानी सूख चुका है। दीदी भी पहुंच चुकी है। ये जा रहे हैं अपने छान के लिए, क्योंकि इनकी छान है थोड़ा गांव से ऊपर की तरफ, और मैं जाऊंगा नीचे की तरफ। मम्मी हमारी आगे चली गई है। चलो तब ठीक है। तब तो दोस्तों अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपनी गौशाला में, और सामने रास्तों में आप धूल देखिए कितनी तगड़ी है आजकल, और ये रहा नीचे पे अपनी गौशाला। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो ये जंगल के काम होते हैं बोझ भारे वाले, इनकी एक हैबिट सी होती है आदमी को, कभी कभार जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये है अपना गेट, एक बार इसको भी खोलना पड़ेगा। इंतज़ार कर रही है कब से, देखो कैसी नज़रों से देख रही है। हाय बुरी। अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गौशाले में, और ये मैंने यहाँ पे बांझ का भारा फेंक दिया है यहाँ पे, और मुझे लग चुकी है बहुत ज़्यादा थकान, और धूप भी इतनी तेज़ है अभी, बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है, और साथ साथ प्यास भी लगी हुई है, जो कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, अगर पानी मिल जाए तो पानी पी लेता हूँ, नहीं तो फिर घर पे ही पियेंगे। और देखिए दोस्तों, जो ये आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो ये देख रहे हैं अपनी मालकिन को। ये देखिए सामने से आ रही है मम्मी, तो ये देखिए बकरी भी आवाज़ लगा रही है। बर्फी, ओ बर्फी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए। सुबह मैंने इसको भीमल दिया था खाने के लिए जब हम जंगल जा रहे थे, और अभी इसने पूरा भीमल साफ कर दिया है, और घास भी। हमें नदी से पानी लाना पड़ेगा भर के इसको पिलाने के लिए, क्योंकि 2 बजे का टाइम हो गया है, जो इनको भैंस को पानी पिलाने का होता ही है। और यहाँ पे अभी पानी भी नहीं आ रहा है नल के में, इसलिए नदी में जाना पड़ेगा। जैसे मैं कल गया था प्याज के लिए, 2-1 डब्बे और लाने पड़ेंगे भर के। तो दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।